परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1178 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 4। जो विरोध करता है और हर एक से ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। निम्न पद में मसीह विरोधी के संबंध में दिए गए 3 संकेतों में एक के बारे में हम कल मनन किए थे। दूसरा संकेत जो हम यहां देखते हैं वो यह है कि वह हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। कल के मनन में हम ये देखे थे कि मसीह विरोधी एक मनुष्य होगा जो एक तानाशाह के रूप में उभर कर संसार पर 7 वर्ष तक शासन करेगा। उसका स्वभाव शैतान के स्वभाव होंगे, अर्थात सभी प्रकार की ईश्वरीय व्यवस्थाओं का विरोध करना उसका स्वभाव होगा। दूसरा संकेत ये दिखाता है कि मसीह विरोधी की मनसा शैतान की मनसा होगी। पहला संकेत ये दिखाता है कि मसीह विरोधी का स्वभाव शैतान का स्वभाव होगा। दूसरा संकेत ये दिखाता है कि मसीह विरोधी की मनसा शैतान की मनसा होगी। शैतान की मनसा क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट एम्बिशन ऑफ सैटन? जब प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए शैतान आया था, वो अपनी मनसा प्रभु से कहा। वो चाहता था कि प्रभु भी उसकी आराधना करे। मत्ती 4 की 9वीं पद, लूका 4 की 7वीं पद। उसकी इस मनसा के बारे में हम यहेजकेल 28 की 3 में पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। अर्थात उसकी मनसा ईश्वर बनना था, परमेश्वर बनना था। आदम और हवा के साथ शैतान अपनी इस मनसा को प्रकट नहीं किया था, परंतु उन्होंने ये कोशिश की और सफल भी रहा कि आदम और हवा के अंदर भी शैतान की इस मनसा को डाल दे। हवा से उन्होंने कहा कि जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया है, उसे खाने से वे परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। उत्पत्ति 3:5। वास्तव में परमेश्वर के तुल्य हो जाना शैतान का सपना था, परंतु आदम और हवा को शैतान अपनी मनसा की पूर्ति के लिए शोषण कर रहा था, उपयोग कर रहा था। लगभग 6000 वर्षों से मनुष्य के साथ यही शोषण का कार्य शैतान कर रहा है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जिस मनुष्य की सृष्टि की, उस मनुष्य को शैतान इतना प्रभावित किया कि वो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदलकर उसी की आराधना करने लगा। परमेश्वर को पहचानना ना चाहने के कारण अपनी व्यर्थ बुद्धि के सहारे उन्होंने अपने लिए धर्मों और मजहबों और नए नए तथाकथित ईश्वरों को अपने लिए स्वयं तैयार की। वर्तमान संसार में जितने भी तथाकथित भगवान हैं और ईश्वर कहलाए जाने वाले अन्य कोई भी वस्तु या व्यक्ति है, वे सभी शैतान अपनी मनसा की पूर्ति के लिए मनुष्य का इस्तेमाल करने का विभिन्न उदाहरण है। परंतु दुखजनक बात यह है कि संसार के अधिकांश लोग इस सच्चाई से अनजान है। परंतु महाक्लेश काल के दरमियान शैतान अपनी इस इच्छा के करीब करीब पहुंच जाएगा। मसीह विरोधी को इतना शैतान प्रभावित करेगा कि वह दुनिया में जितने धर्म, मजहब और तथाकथित ईश्वर और भगवान हैं, वे सभी के ऊपर अपने आप को बिठाएगा और दुनिया को यह आदेश देगा कि दुनिया उसी की आराधना करे, मसीह विरोधी की आराधना करे। आज लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए भगवानों एवं ईश्वरों को स्वयं बनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं, परंतु लोग इस बात से अनजान है कि वे शैतान के हाथ के कठपुतली बनी हुई है। शैतान उसको शोषण कर रहा। वर्तमान में खुद को मसीह समझकर मूर्ति पूजा में फंसे हुए तथाकथित मसीह लोग भी शैतान के इस फंदे में फंसने की बहुत संभावना है। इसलिए जीवित परमेश्वर को जानकर उनके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सबके लिए भलाई की बात होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन को मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु दया करे। मसीह विरोधी के तीसरे संकेत पर हम कल मनन करेंगे।
प्रभु शीघ्र आ रहा है, वचन में ही बने रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो।